हेलो। आज हमारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो इसकी शुरुआत है। इस कहानी में एक घाटी है जहाँ पर एक मात्र मकान है जो लेंचो का है। इतनी ऊंचाई से लेंचो को मकई मतलब जो कौन होती है ना, उनके खेत साफ दिखाई देते हैं और उसमें भरे हुए फूल अच्छी फसल का सबूत देते हैं। पर उस खेत को एक सहायता चाहिए थी कि वहाँ एक अच्छी सी वर्षा या बौछार हो जाए, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ने की आशा थी। तो वह सुबह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर देख रहा था और बारिश का इंतजार कर रहा था। लेंचो की पत्नी घर से कहती है कि जो प्रभु चाहेंगे वही इच्छा होगी उनकी। तो युवा के लड़के यानी लेंचो का एक बड़ा लड़का था जो खेतों में खड़ा था, और छोटा लड़का जो था वो घर के बराबर में खेल रहा था। फिर लेंचो उत्तर पूर्वी दिशा से विशाल पहाड़ों जैसे बादलों को आते देख लेंचो बड़ा ही खुश हुआ और चिल्ला रहा था कि यह आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं, एक नए सिक्के हैं। उन बूंदों को इसे सिक्के कह रहा था क्योंकि खेतों को पानी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वह समय हार्वेस्ट का था जिसमें बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के तथा छोटी बूंदें 5 पैसों के सिक्के। ये उसकी कल्पना थी लेंचो की। फिर एक बहुत ही तेज हवा बहने लगी। वर्षा के साथ विशाल ओले गिरने लगे। ओलों को इंग्लिश में हेलस्टोन कहते हैं, HAILSHONE, स्टोन्स, हेलस्टोन गिरने लगे। और यह ओलो उसे चांदी के सिक्के जैसे लगने लगे, पर यह मूसलाधार बारिश खेतों को उजाड़ दिया। इसका मतलब अब उसके खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। मकई के खेत पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। अब उसके पास बेचने के लिए कोई भी मकई नहीं थी और वह दुखी हो गया कि अब उसे पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। पर जो घाटी के मध्य सॉरी ये घाटी है, जो घाटी थी मतलब वो हिल पर रहते थे वो। तो वो घाटी जो थी उसके जो मध्य लोग रहते थे, उनका ये विश्वास था कि ऊपर वाला सबकी मदद करता है। ऑनलाइन जो कोई आखिरी उम्मीद की। फिर उन्हें एक कागज़ और पेन पे लिया और लिखना चालू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये था कि जो यहाँ पे लेंचो था अब तो उसे खेत नाश हो चुके थे। तो फिर उन्होंने एक कागज़ लिया और एक पेन लिया और एक लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा वो बताता हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि ये उसने इसलिए लिखा क्योंकि आसपास के घाटी के जो लोग थे वो भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गॉड, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार वर्ष भूखा रहेगा, पूरे वर्ष भूखा रहेगा। मुझे पैसोज, ये जिस एरिया में रहता था वो वहाँ पे पैसे नहीं होते थे, पैसोज, PESOS, पैसोज की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए तथा खर्चा चलाने के लिए, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आ जाती। ये उनने इस लेटर में लिखा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो इसके बाद उसे लिफाफे पर ईश्वर के लिए मतलब ए लेटर टू गॉड, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम आ जाता है ए लेटर टू गॉड, जो लिफाफा था उस पर लिख दिया ए लेटर टू गॉड के लिए पत्र को अंदर डाला और अभी भी परेशान शहर से चला गया। उन्होंने लिख लिया, पर्चा डाल दिया, मतलब उन्होंने लिफाफा तैयार कर लिया और वो शहर चला गया। और डाकघर में अपने पत्र के ऊपर एक थप्पा में स्टैम्प जो होता है ना, जो लिफाफे पे लगता है पोस्टिंग के लिए, तो वो थप्पा
लगाया और एक डाक बक्से में डाल दिया, वो रेड बॉक्स जो होता है। तब एक डाकिया आया और एक वह पत्र निकाल लिया, जो एक था वो निकाल कर डाक मास्टर के पास ले गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि मैंने अपने पूरे कैरियर में भगवान का पता नहीं देखा। परंतु पोस्ट मास्टर यह देखकर अचंभे में रह गया कि इस व्यक्ति को भगवान पर कितना भरोसा है। मतलब उसने ये बात सीरियस ले ली, ठीक है। तो फिर उसने उसकी विश्वास को करार करने के लिए अपने कर्मचारियों से और अपनी तनख्वाह का एक भाग अपने मित्रों से कुछ पैसे लिए और मुश्किल से 70 पैसों, जो पैसों है, एक पैसों जो है ये 1 रुपये के बराबर नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 पैसों भी और 100 पैसों तो बहुत बड़ा अमाउंट है। उन्होंने 70 पैसों का इंतज़ाम कर लिया और फिर उसे लिफाफे में डाल के गोड़ के नाम से हस्ताक्षर कर कर अगले ही दिन रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस कुछ जल्दी पहुंच गया। वहां पहुंच गया और वहां पर यह पूछा कि कोई पत्र उसके लिए आया है क्या। और वहाँ पर एक आदमी ने उसे उसका पत्र दे दिया, जिसमें उसे 70 पैसों मिले। और पोस्ट मास्टर वही पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। पर लेंचो ने जब देखा कि मांगी हुई धनराशि पूरी नहीं है, तो उसने यह सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकते। फिर लेंचो ने एक पत्र लिखा कि ईश्वर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगी थी, जितनी धनराशि आपसे मांगी थी, मुझे केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए हैं। कृपया बचे हुए भेज दीजिए, क्योंकि उनकी बहुत आवश्यकता है। परंतु इन्हें जो ये थे उनको आप डाक के द्वारा ना भेजें, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उन्हें पत्र में लिखा कि डाक के द्वारा नहीं भेजें। और फिर यहाँ पे मतलब ये आपको कहानी दिखाया जा रहा है कि उसने ही जो हेड वो था, पोस्ट मास्टर हेड था जो पोस्ट ऑफिस का, उसने ही पैसे जमा करे। और फिर जो उसने पत्र में आखिर में लिख दिया कि आप यहाँ पे मतलब ये बेईमान लोग हैं। उन्होंने ये लिखा था कि ये बेईमान लोग हैं। थैंक यू।